जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कहानी सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है। जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड। एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा आपको, लेट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा कि मैं केवल बोलूं भागो, आंख बंद करके नहीं चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इंसेंटिवाइज्ड महसूस करते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है, जब आपका मन करे तब आप काम करते हैं, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके पास हमेशा मेंटर्स रहते हैं, आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। पर क्यूनेट जैसी कंपनीज हैं, इनको मैं नहीं पसंद करता। मेरे ये हृदय को, मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूं। अगर मैं नहीं पसंद करता तो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है मेरे पास में। मैं नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड है, मैं नहीं पसंद करता, आप जैसे भी हैं। मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था, है, और उस मित्र की बहन की शादी में मैं उसके साथ गया था, और उनके ब्रदर, मतलब जिनसे शादी हुई लड़के से, वो लड़का आगे चल के क्यूनेट ज्वाइन कर गया। तो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त की बहन, मतलब मेरी बहन, अब मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, तो भाई इनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, हमारे देश की तो प्रथा यही है। अब जीजा जी जो बोले तो मानना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर वत्स, मैं दुबई में था और ये भाई साहब क्यूनेट में थे दुबई में, और मैं अपना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा था। तो ये मेरे पास आए, गाड़ी में बैठ के मुझे बोले कि तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है विवेक, लेकिन अगर तू चाहता है तो तू जो बोलता जा रहा हूं वो करता था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला क्या करना है? तू क्या खड़ा होकर स्टेज पर ट्रेनिंग देता रहता है? MLM ज्वाइन कर, मेरे साथ क्यूनेट ज्वाइन कर। मैं बोला कैसे? बोला 5 से 10 करोड़ रुपए हफ्ता कमाता हूं मैं, और ये उम्मीद कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए हफ्ते की मेरी इनकम हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, मतलब ऐसा 6 महीने में, ऐसा बोला। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड। एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। तो मैं उनको छोड़ के आ गया वहां पे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो, और आप इतना कमा रहे हो, उसमें जो सहयोग चाहिए मैं करूंगा। मैं आ गया चुपचाप वापस। अब उस बात को 3 साल हुए। 3 साल बाद वही जीजा जी, वो देखेंगे ये वीडियो मुझे मालूम है वही हमारे जीजा जी, आप जान के हैरान होंगे कि 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए मेरे को कम से कम 100 बार फोन कर चुके हैं। तो कि मुझे आप 50,000 रुपए दिला दो महीना, 70,000 रुपए दे दो, अपनी कंपनी में कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो। जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कहानी सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है। मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया MLM इंडस्ट्री से पर्सनली, आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं। मतलब जब मैं फ्यूचर मेकर नाम की एक कंपनी थी, और वहां जाकर के मेरे एक दोस्त हैं आचार्य मनीष, वो रोज टेलीविजन पे आते हैं, 25-30 चैनल पे उनका शो आता है रात को। वो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, आचार्य मनीष बड़े पॉपुलर हैं। उनसे उन्होंने वहां कुछ उनका कुछ ट्रांजैक्शंस थे इनके साथ में, तो वो भी वहां थे। पर जैसे ही मैं उनसे मिला और उनको 5-7 क्वेश्चन किए, मैं इवेंट तो करके आया पर अंदर से बहुत दुखी था। क्योंकि इवेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लगाया, मेरे को प्रमोट किया वहां पे, और आगे भी शेयर किया कि फ्यूचर मेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के आए। सो चैलेंज ये था कि मैंने उसी दिन आचार्य मनीष को बता दिया था कि अगर ये कंपनी 1 साल से ज्यादा चली तो मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। और वही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ में, क्योंकि ये समय नहीं लगता आप समझने में। पहले समय लगा करता था मिस्टर वत्स कोई बिजनेस मॉडल को समझने में कि वो कितना सस्टेन करेगा। अभी किसी को मेरे साथ बैठा दो, 4 क्वेश्चन पूछते ही मैं आपको बता दूंगा उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहां जाके फंसेगा वो। अब तो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो गया ना, हजारों बिजनेस देख लिए अब हमने। तो अच्छे लीडर्स आपको चाहिए, यूर राइट, मैं भी इस पे काम करूंगा। अच्छे लीडर्स के लिए आपको एक से नहीं कईयों से सीखना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन अक्षय कुमार जैसा बिल्ड करना है, आपको परफेक्शन की डिजायर आमिर खान जैसी लेके आनी है, आपको विनम्रता अमिताभ बच्चन जैसी लेकर के आनी है,
आपको सेल्फ मोटिवेटेड दशरथ मांझी की तरह रहना है, विजनरी हमेशा वॉल्ट डिज्नी की तरह रहना है, जिसने बहुत साल पहले ही विजन क्रिएट कर लिया था, अपॉर्चुनिस्ट बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह रहना है, ईमानदारी एथिक्स आपको रतन टाटा की तरह बिल्ड करने हैं, बिजनेस की इंटेलिजेंस और शार्पनेस मुकेश अंबानी की तरह लानी है, इंटेग्रिटी लाल बहादुर शास्त्री जैसी हो, लॉयल्टी, मतलब जैसे एमएलएम में लॉयल्टी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कंपनी बार बार छोड़ देते हैं, लॉयल्टी होनी चाहिए बैराम खान की तरह जो अकबर के आर्मी चीफ थे, और लोगों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये नवजोत सिंह सिद्धू जैसा होना चाहिए, वो हर बात पे हंस पाते हैं, लोगों की तारीफ भी कर पाते हैं, उत्साह बढ़ा पाते हैं, करेज होना चाहिए वो एयर होस्टेस थी नीरजा की जैसी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए महात्मा गांधी जैसी, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए नेल्सन मंडेला, 28 साल जेल में रहे लेकिन तो भी ऑप्टिमिस्टिक थे, इनोवेशन होना चाहिए सुंदर पिचाई जैसा जिन्होंने गूगल के सारे प्रोडक्ट बनाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, फट से आंसर दे दे कपिल शर्मा की तरह, उसको वहां से वो सीख सकते हैं, सरदार पटेल से मजबूत कैरेक्टर सीखिए, पैशन आप सीखिए टाइगर श्रॉफ से, जैकी श्रॉफ के बेटे, क्या जबरदस्त पैशन है उनका, और लोगों का सम्मान करना और सम्मानित एक कैरेक्टर बिल्ड कर पाना नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति से सीख सकते हैं। बेसिकली एक लीडर और एक फॉलोअर में केवल सोच का अंतर होता है, लीडर, समझदार लीडर वही है जो और लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स क्रिएट कर पाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, असली लीडर वही है जो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, वो लीडर जो कई सारे लीडर्स को लीड कर सके, ऐसे लीडर तैयार करे, तभी आपकी एमएलएम की कम्युनिटी मजबूत होगी और एक्टिवेशन रेट तेज होगा। सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बिना बात के गलत चीज को एक्सटेंड ना। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये जरूर शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी इस समय क्या कर रही है अपना रिसर्च करके, उसमें आपके भी इनपुट लूंगा मैं। और पर मैं सेल्स के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जिससे आप सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं पैसे से इंस्पायर्ड हुआ ही नहीं आज तक कभी भी, मेरा इंस्पिरेशन आता है पर्पस से, लोगों की मदद करने से। पर्पस पे काम करेंगे प्रॉफिट अपने आप आता है, प्रॉफिट पे काम करेंगे ना पर्पस अचीव होगा ना प्रॉफिट मिलेगा, सरल सी बात है। और वो ही मेरे जीवन में एक, मेरे आप आसपास किसी हमारी कंपनी के किसी भी लीडर से मिल लीजिएगा, एक तो कोई हमारे को छोड़ के नहीं जाता, जो पहले दिन ज्वाइन किए थे आज तक हमारे साथ हैं और वो आज हमारे साथ काम करते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, बताएंगे विवेक बिंद्रा कैसे आदमी है। मेरे को किसी ने कुछ कैश दे दिया था एक बार, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ मतलब लगभग 4-1 लाख रुपया कैश दिया था किसी ने कोलकाता में, टैक्सेबल अमाउंट था, पर कैश था मेरे पास में। अब मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंच गया, कोलकाता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैंने कसम खाली के 4 लाख रुपए खर्च कर दूंगा एयरपोर्ट पे मैं आज। पहली बार आपके माध्यम से अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, मैंने इतना पर्सनल स्टोरी डिस्कस नहीं करता आपके चैनल पे, पहली बार बता रहा हूं। 4 लाख रुपए मेरे बैग में पड़े हुए और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे खर्च कर दूंगा आज। अब वहां पे बड़े एक्सपेंसिव बैग के भी शोरूम है, एक्सपेंसिव जूतों के भी शोरूम है, जहां बैग 50,000 रुपए का मिल रहा है, जूता 70,000 रुपए का मिल रहा है, घड़ी 1.5 लाख की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, गॉगल्स मिल रहे हैं महंगे आपको 40,000 रुपए के, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स है वहां पे। और मैं कहा कि आज जान लगाऊंगा, खर्च कर दूंगा। इमेजिन करो, मैं 1.25 घंटा हो गया, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, जब मैं निकला तब तक मैं 1499 रुपए का खाली ईयरफोन खरीद पाया। मेरे लिए एक ही जगह खर्च करता हूं, मैंने सबसे ज्यादा खर्चा अपनी लाइफ में किताबों पे किया है। इतनी किताबें हैं मेरे पास में, इतनी किताबें हैं, तो मुझे, मैं पैसे से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंस्पायर्ड हुआ। और इसी के चलते हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, एथिकल एमएलएम कंपनी ज्वाइन करिए।